अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कहता है कि फाइंड LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। पिछले दो क्वेश्चन में हमने HCF फाइंड किया था। पहले क्वेश्चन में हमने HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व किया, उसके बाद हमने सेकंड क्वेश्चन में HCF बाय डिवीजन मेथड सॉल्व किया था। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 में LCM फाइंड करना है। हमने जब इसकी थ्योरी को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि LCM हमारे पास वो नंबर या एक्सप्रेशन होती है कि जो मिसाल के तौर पर हमारे पास दो दी गई एक्सप्रेशन है, तो अगर दोनों एक्सप्रेशन किसी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करती हैं तो वो हमारे पास LCM होता है, और LCM फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व किया जाता है। तो हमने इनका LCM फाइंड करना है। सबसे पहले जो आपको एक्सप्रेशन दी गई है उनको आप फैक्टराइज करें। फैक्टराइज जिस तरह हम करते हैं, 2a² b है, 2 के फैक्टर हमारे पास 2 ही होता है, यानी कि 2 × 1 होता है। 2 × a² को हम लिख सकते हैं कि a × a, यानी कि a मल्टीप्लाइड बाई a हमारे पास a² होता है। इस तरह हम b सिंगल है तो हम सिंगल b लिख लेंगे। ये हमारे पास 2a² b की फैक्टराइजेशन होगी। उसके बाद है 4ab²। 4 की आप फैक्टराइजेशन करें तो वो हमारे पास 2 × 2 बनता है, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 4 बनता है। ये इसकी फैक्टराइजेशन है 4 की। उसके बाद सिंगल a है तो हमारे पास सिंगल a आ गया। उसके बाद b² है तो हम b² को लिख सकते हैं कि b × b, यानी कि b की हमने फैक्टराइजेशन की, उसको हमने अलग-अलग लिख दिया b²। इस तरह हमारे पास 6 है तो 2 3 6 होता है, तो हमने 2 × 3 ले लिया, ये 6 फैक्टराइजेशन होगी। उसके बाद a और b जो है वो सिंगल एलिमेंट है तो पॉजिटिव आ जाएंगे, a × b आ जाएगा। अब हमने LCM का फार्मूला पढ़ा था कि LCM बराबर होता है कॉमन फैक्टर्स क्रॉस नॉन कॉमन फैक्टर्स, यानी कि जितने भी हमने एक्सप्रेशन फैक्टराइजेशन किए उनके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं वो मल्टीप्लाइड बाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, जबकि जो HCF होता है वो सिर्फ कॉमन फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें आप देखें कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से आ रहे हैं। एक हमारे पास ये कॉमन फैक्टर आ रहा है, 2 जो है ये तमाम में कॉमन आ रहा है, यानी कि जो हमें 3 एक्सप्रेशन दी गई हैं उन सब के अंदर 2 जो है वो कॉमन आ रहा है। इस तरह हमारे पास a है, ये भी तीनों एक्सप्रेशंस के अंदर जो है ये कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया। उसके बाद हमारे पास जो b है ये भी हमारे पास कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब है कि जो तीनों एक्सप्रेशन के अंदर, जो तीनों एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन के अंदर है वो हमारे पास कॉमन है। तो इसके अंदर हमारे पास 2a और b जो है ये कॉमन आ रहे हैं, तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है नॉन कॉमन फैक्टर्स के अंदर, यानी कि जो कॉमन नहीं आ रहे उनमें। आप देखें एक हमारे पास ये a है, a हमारे पास नॉन कॉमन है। उसके बाद ये 2 भी नॉन कॉमन है और 3 भी नॉन कॉमन है, यानी कि 3 या 6ab के अंदर आ रहा है लेकिन दोनों एक्सप्रेशन के अंदर वो नहीं है, तो ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर हो गए। एक हमारे पास 2 आ गया, ये हमने इधर 2 लिख लिया नॉन कॉमन फैक्टर्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास 3 भी है तो ये हमारे पास 3 आ गया नॉन कॉमन फैक्टर्स के अंदर। इस तरह हमारे पास a है, ये भी नॉन कॉमन फैक्टर है तो ये a आ गया, और इधर ये हमारे पास b मौजूद है। जो हमने कॉमन फैक्टर ले लिए हैं वो हमने दोबारा नहीं लिखने, जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो हम लिख लेंगे, यानी कि कॉमन फैक्टर्स हमने एक तरफ अलग कर लिए और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हमने एक तरफ अलग कर लिया। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × a × b हमारे पास 2ab बन गया। इस तरह 2 × 3 हमारे पास 6 और a भी हमारे पास a भी आ गया। इसको आप मज़ीद मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 12a² b², तो ये इसका हमारे पास LCM आ गया। अगर आप गौर करें तो ये जो तीनों एक्सप्रेशन हमें दी गई हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2a² b 4ab², 6ab, तो ये इस दिए गए नंबर को डिवाइड करती हैं, यानी कि 2 6 12 और a² से a² कैंसिल और b जो है वो b² को डिवाइड करेगा, तो ये हमारे पास इसका LCM आ गया। सिंपल से LCM फाइंड करना सबसे इजी है कि जो आपके पास कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं आप वो लिखें और उनको आप मल्टीप्लाई कर दें जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। अब सेकंड पार्ट है x² + x और x³ + x²। हमें दो एक्सप्रेशन गिवन है। आप सबसे पहले x² + x को फैक्टराइज करें। इसको फैक्टराइज करने का क्या तरीका है कि आप इसमें से x को कॉमन ले लें, क्योंकि इसके अंदर x जो है वो दोनों टर्म्स के अंदर आ रहा है। जब हम x² में से x को कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास x बाकी बच जाएगा, और यहाँ पर सिंगल x था वो बाहर आ गया तो इसकी जगह हमने 1 लिख लिया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते तो इसकी फैक्टराइजेशन यहीं पर मुकम्मल होगी। उसके बाद है x³ + x²। तो आप देखें इसमें से x² जो है वो कॉमन आता है, यानी कि x³ है और इधर x² है, तो हम दोनों में से x² कॉमन ले सकते हैं। तो x³ में से जब x² कॉमन लेंगे तो हमारे पास x बाकी बच गया। इस तरह x², इसमें से जब हम x² को कॉमन लेंगे तो इसकी जगह हमारे पास 1 आ गया। इसको आप मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं कि x² को आप अलग-अलग लिखने का x मल्टीप्लाइड बाई x इंटू x + 1, तो x² को हमने यहाँ पर अलग-अलग लिख लिया। अब हम इनको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो अब हम इनका LCM फाइंड करेंगे। LCM बराबर होता है कॉमन फैक्टर्स क्रॉस नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है। एक हमारे पास x + 1 है कि ये दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है,
ये हमारे पास एक्स प्लस वन है, जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के अंदर भी आ रहा है और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है। एक्स प्लस वन जो है ये दोनों टर्म फैक्ट एक्सप्रेशन के अंदर आ रहे हैं। इस तरह अगर आप देखें तो इसके साथ एक्स मौजूद है और इधर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर के साथ भी एक्स आ रहा है, तो ये हमारे पास आ गया कॉमन फैक्टर्स के एक्स इंटू एक्स प्लस वन, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है। उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन सा बच रहा है, अब देखें कि हमारे पास ये एक्स इंटू एक्स प्लस वन ये हमारे पास कॉमन फैक्टर चला गया, ये एक्स और एक्स प्लस वन ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है। अब नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा बच रहा है, जो कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पर एक्स है कि यहाँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर के साथ एक्स मौजूद है, लेकिन इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ सिंगल एक्स मौजूद है, तो एक्स जो है नॉन कॉमन फैक्टर होगा। इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे ये एक्स और ये एक्स मल्टीप्लाइड होंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन आ गया, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट है ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर और ए स्क्वायर माइनस टू ए। तो आप ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर को आप सबसे पहले फैक्टराइज करें। अब हमने इसको किस तरह फैक्टराइज करना है कि हमारे पास ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन बन गई और क्वाड्रेटिक भी है, तो इसको आप वैसे ही सिंपल जिस तरह हम फैक्टराइजेशन करते हैं कि हमने दो नंबर फाइंड करने के, अगर आप उनको ऐड करें तो वो हमारे पास 4a बने और अगर उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 4 बने। तो हमारे पास सिर्फ ऐसे दो नंबर ही हैं -2 और -2 कि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और 2 2 ज़ा 4, और अगर आप इनको ऐड करें तो हमारे पास -4 बनता है। तो ए स्क्वायर -2a प्लस 4 आ गया। अब आप ए स्क्वायर -2a में से आप कॉमन ले लें ए को, यहाँ पर ए स्क्वायर था, एक ए कॉमन चला गया तो हमारे पास ए बाकी बच गया -2a, 2 के साथ जो ए था वो बाहर हमने कॉमन ले लिया, इधर हमारे पास 2 बाकी बच गया। अब a-2 है, अब -2a प्लस 4 को हम सॉल्व करेंगे तो हमने a-2 बनाना है, तो आप इसमें से -2 को कॉमन ले लें। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, -2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया a-2। अब a-2 कॉमन आ रहा है तो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया और अंदर बाकी बच जाएगा a-2, तो ये हमारे पास a-2 जो है इसका फैक्टर बन गया, यानी कि स्क्वायर माइनस से 4a प्लस 4 के फैक्टर बन गए। अब हमने ए स्क्वायर -2a को फैक्टराइज करना है, तो इसमें से सिंपली हम a को कॉमन लेंगे, जब हम a कॉमन लेंगे तो अंदर बाकी बच गया a-2। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो अब हम एलसीएम का फार्मूला अप्लाई करेंगे कि एलसीएम हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर्स क्रॉस नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब देखें इसमें कॉमन फैक्टर कौन से आ रहे हैं, एक हमारे पास ये a-2 जो है इसके अंदर कॉमन आ रहा है और कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है, a-2 हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया। अब नॉन कॉमन फैक्टर कौन से बच रहे हैं, अब देखें इधर a-2 जो है वो बच रहा है, यानी कि a-2 एक तो ये हमारे पास कॉमन चला गया, बाकी हमारे पास एक a-2 बाकी बच रहा है, ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर होगा। इस तरह हमारे पास जो a है, ये a जो है a स्क्वायर -2a के फैक्टर बन रहे हैं, लेकिन a स्क्वायर -4a प्लस 4 का फैक्टर नहीं बन रहा, तो a हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर यानी कि a-2 मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर a इंटू a-2, तो इसका एलसीएम हमारे पास आ गया a इंटू a-2 होल स्क्वायर। तो ये इजी से क्वेश्चन है, बस आपने उसको फैक्टराइज करना है और उसके बाद देखना है कि उसके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। अब चौथा पार्ट है एक्स रेस्ट पावर 4 -16 और एक्स क्यूब -4x। तो एक्स रेस्ट पावर 4 -16 को हम फैक्टराइज करते हैं, एक्स रेस्ट पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, यानी कि ये 2 जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 4 बन जाएगा। इस तरह अगर आप 16 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखें तो हमारे पास 4 स्क्वायर बनता है। अगर आप गौर करें तो ये जो हमने पीछे 4.12 में फार्मूला पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के, तो ये चीज़ वही बन रही है कि एक्स स्क्वायर इसकी पावर 2 यानी कि एक्स स्क्वायर अब हमारे पास a के इक्वल है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि b हमारे पास 4 के इक्वल है। तो ये फार्मूला बन गया, इसको हम लिखेंगे फार्मूले में एक्स रेस्ट पावर 4 -16 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है a माइनस बी के। अब यहाँ पर a हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस 4 इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है प्लस बी प्लस 4। अब एक्स स्क्वायर -4 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर -4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास अगेन फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर प्लस 4 एस्टिव रहेगा क्योंकि हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारे पास कोई फार्मूला नहीं बनता अगर हम इसको लिखना भी चाहें तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इसमें दोबारा फार्मूला अप्लाई करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। तो एक्स रेस्ट पावर 4 -16 के हमारे पास फैक्टराइजेशन मुकम्मल हुई, एक्स -2 एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया एक्स रेस्ट पावर 4 -16, तो हमारे पास फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो उसमें हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर -4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक्स स्क्वायर -4 को हम मज़ीद लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर
टू स्क्वायर, तो ये अगेन फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वहाँ से आप इसके फैक्टर बना लीजिएगा। अब एक्स रेस्ट पावर 4 माइनस 16 की जो फैक्टराइजेशन है वो मुकम्मल हो गई। अब हमने एक्स क्यूब माइनस को फैक्टराइज करना है, तो आप एक्स क्यूब माइनस 4x में से आप x को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि x जो है वो दोनों टर्म्स के अंदर आ रहे हैं। तो x को हमने कॉमन लिया, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो कैसे कि आप एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप लिख सकते हैं कि हमारे पास 2 का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास अगेन फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो एक्स क्यूब माइनस 4x की फैक्टराइजेशन यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगी कि x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो इक्वल है ए माइनस बी यानी कि x माइनस 2 इंटू ए प्लस बी, उसकी जगह हमारे पास x प्लस 2 है। तो अब आपने इसका एलसीएम फाइंड करना है, तो आप सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स को देखेंगे, कॉमन फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं। अब देखें x माइनस 2 और x प्लस 2, एक्स रेस्ट पावर 4 माइनस 16 के अंदर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है x माइनस 2 और x प्लस 2, तो ये इसका कॉमन फैक्टर आ गया, यानी कि x माइनस 2 और x प्लस 2 दोनों टर्म्स के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स देखें, x जो है ये नॉन कॉमन फैक्टर है क्योंकि ये पहली टर्म के अंदर नहीं आ रहा। इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये भी एक नॉन कॉमन फैक्टर है क्योंकि ये भी दूसरी टर्म के अंदर, दूसरी एक्सप्रेशन के अंदर नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा। एलसीएम इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये कॉमन फैक्टर है, और नॉन कॉमन फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया। अब इसका पांचवा पार्ट है 16 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे 16 माइनस 4x स्क्वायर को, तो आप इसमें से 4 को कॉमन लेंगे, जब 16 में से 4 बाहर चला गया तो बाकी अंदर बच गया 4, यानी कि 4 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 16 हो गया। इस तरह एक्स स्क्वायर के साथ 4 था वो हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर बाकी बच गया। अब आप इसको मज़ीद इसका जो है स्क्वायर बना के यानी कि इसको फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 4 को आप लिख सकते हैं हमारे पास 2 स्क्वायर है माइनस एक्स का स्क्वायर बन गया। अब अगेन ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 16 माइनस 4x स्क्वायर के जो हमारे पास फैक्टर बनते हैं वो हमारे पास ये हैं 4 इंटू 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स के। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स को, तो ये हमारे पास ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको आप वैसे ही सॉल्व करेंगे कि आपने दो नंबर फाइंड करने हैं, अगर आप उनको ऐड करें तो हमारे पास +1 बने और मल्टीप्लाई करें तो -x बने। ये हम इसको डीपली जो है इसको नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने काफ़ी दफ़ा इस तरह के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, 3 और -2 हमारे पास वो दो नंबर हैं कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो -x बनेगा और अगर ऐड करते हैं तो +1 बनेगा। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x में से आप x को कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा x प्लस 3। इस तरह आप -2x माइनस 6 में से जो -2 है ये आप कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर x प्लस 3 बाकी बच जाएगा। अब x प्लस 3 जो है ये कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3 हमने लिख लिया। इस तरह x माइनस 2 जो है ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम x माइनस 2 में से माइनस को कॉमन लेते हैं क्योंकि हमारे पास पीछे जो है वो 2 माइनस एक्स आ रहा है और इधर हमारे पास x माइनस 2 आ रहा है, तो हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2 माइनस एक्स बाकी बच जाएगा और x प्लस 3 आ जाएगा। अब हमने 4 माइनस एक्स स्क्वायर को जो है फैक्टराइज करना है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास अगेन फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, या 2 प्लस एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 और 2 माइनस एक्स। अब हमने एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम का फार्मूला हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर्स क्रॉस नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स देखें कि वो कौन से आ रहे हैं। पहले एक्सप्रेशन से शुरू करते हैं, इसमें 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स आ रहा है। इस तरह हमारे पास इसके अंदर 2 माइनस एक्स और x प्लस 3 आ रहा है, और थर्ड में भी 2 माइनस एक्स और x प्लस 2 आ रहा है, यानी कि 2 माइनस एक्स जो है वो सब के अंदर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 माइनस एक्स आ जाएगा। बाकी नॉन कॉमन फैक्टर्स 2 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स इंटू 4, ये इसके हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स आ गए। तो सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको जो एक्सप्रेशन दी गई है आपने उसको फैक्टराइज करना है, फिर आपने उनमें देखना है कि उनके अंदर कॉमन फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं। कॉमन फैक्टर यानी कि जो तमाम एक्सप्रेशन के अंदर आ रहे हैं कॉमन फैक्टर आपने लिख लेने हैं। उसके बाद आपने नॉन कॉमन फैक्टर्स देखने हैं कि उनके अंदर नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, तो आपने उन कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इसे अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।